लंका दहन की कहानी हिंदू पौराणिक कथा रामायण के समय की है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर इंसानों को लंकापति रावण नाम के राक्षस के आतंक से बचाने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु के इस अवतार की कहानी को रामायण के 7 अध्यायों में बताया गया है। उनमें से एक कांड है युद्ध कांड। इस कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। लंका दहन की कहानी इसी कांड में दर्शाई गई है। आइए ये पूरी कहानी जानते हैं। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी लंकापति रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज के लिए दर दर भटक रहे थे। तब उनकी मुलाकात भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी से हुई और उसके बाद सुग्रीव और बाकियों से भी। सब मिलके माता सीता को ढूंढने में लग गए और फिर उन्हें पता चला कि रावण उन्हें लेकर लंका चला गया है। तब श्री राम ने हनुमान को अपनी एक अंगूठी देते हुए कहा कि हनुमान ये अंगूठी सीता को दे देना और उनसे कहना कि वे जल्द ही लंका पहुंच जाएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करा देंगे। ये कहकर श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने की आज्ञा दी और वे लंका की ओर चल दिए। इसी बीच उन्हें 3 राक्षसियों का भी सामना करना पड़ा, जिनका वध करके वे लंका पहुंचे। हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता की तलाश करने लगे और तलाश करते करते वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी श्री राम से मिलने के लिए दुखी हैं। यह देखकर हनुमान जी माता सीता के पास गए और उन्हें श्री राम के बारे में बताया। प्रभु श्री राम के बारे में बताते हुए उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और कहा, श्री राम आपको यहाँ से मुक्त कराने जल्द ही आएंगे। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को देते हुए कहा था कि ये श्री राम को देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सब होने के बाद हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका में लगे फल खा सकता हूँ? तब माता सीता ने उन्हें आज्ञा दे दी। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए फल खाने लगे और इस तरह उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। जब ये खबर रावण तक पहुंची तो रावण ने मेघनाद के पुत्र अक्षय कुमार को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। ये खबर लगते ही लंका में हाहाकार मच जाता है। तब स्वयं मेघनाद ही हनुमान को पकड़ने के लिए आता है। मेघनाद हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र का अपमान किया नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान जी ने मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और वे वृक्ष से गिर पड़े। फिर मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। हनुमान को सभा में लाने के बाद उसकी मुलाकात रावण से होती है। रावण को देखकर हनुमान ने उसे बहुत ही अपशब्द कहे और हंस पड़े। ये देख रावण को गुस्सा आ गया और उसने हनुमान से कहा कि तुम कौन हो? तुम्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? किसने भेजा है तुझे यहाँ? तब हनुमान जी ने उससे कहा कि मुझे उन्होंने भेजा है जो इस सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, जिन्होंने बाली जैसे महान योद्धा का वध किया और जिनकी पत्नी का तुमने छल पूर्वक हरण किया है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, उनकी पत्नी माता सीता को सम्मान के साथ वापस कर दो और लंका पर शांति से राज्य करो। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान लिया है। ये सुनकर रावण और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। तब हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं, पर हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और सभी देखते रह जाते हैं। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल बचा ही नहीं। हनुमान जी की पूंछ इतनी बढ़ गई, नगरवासी भी तमाशा देखने आ गए। अंत में जितना हो सका उतना कपड़ा बांधा गया और तेल और घी लगाया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। बस फिर क्या था, हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। तब वे अपनी जलती हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उनमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते पूरा नगर जलने लगा और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धीरे धीरे उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी।
सिर्फ एक विभीषण का महल छोड़कर उन्होंने पूरी लंका को जला डाला, जिससे पूरा नगर जलकर राख हो गया। फिर उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट गए। इस तरह लंका दहन की कहानी समाप्त हो गई। हनुमान जी को यह वरदान था कि आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उनकी पूंछ को कोई हानि नहीं पहुंची। रावण की लंका के दहन के पीछे एक और कथा भी है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती ने लंका नगरी को जलने का श्राप दिया था। इस वजह से ही पूरी की पूरी सोने की लंका जल गई। तो ये थी लंका दहन की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहिए धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।